वो कहता है जब तुम ये सारी चीज़ों को देखते हो, चिन्हों को देखते हो, है ना, तुम्हें पतझड़ का समय पता है, तुम्हें ग्रीष्म काल का समय पता है, और तुम पेड़ों से जान लेते हो कि अब गर्मी के दिन आने वाले हैं, है ना। तो तुम जब ये सारी बातें दुनिया में होते देखो तो तुम जान लेना कि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। कौन सी बातें जो यहाँ पे लिखी है, सूरज और चांद और तारों में क्या है, चिन्ह होंगे। और अगर आप इस समय देखिए, मैं एक पिछले दिनों में कनाडा में दिखाया था, चांद जो था उसके 3 भाग था वो एक ही, पर 3 भाग अलग अलग उभरे हुए थे। और ऐसे हजारों जो चिन्ह हैं इस समय पर जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी घटनाएं जो अद्भुत। अभी आज ही आप अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो हरिद्वार के पास भी एक पूरा बादल जो है, गोल बादल जैसे एक सेल्फ डली होती है, ऐसे पूरा गोल बादल। और इस तरह की अभी पीछे कौन सी कंट्री में हमने देखा था, एक रेड कलर का बादल देखा हमने। और भी बहुत सारी घटनाएं अगर इस समय देखोगे, एक नहीं है। असल में होता है कि एक आधी घटना होती थी पूरी दुनिया में, अब तो रोज़ इतनी घटनाएं हो रही है कि व्यक्ति कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों को देखे। तो पूरी संसार में ही, जैसे हमने संडे को भी दिखाया था कि अलग अलग जगहों पे तुरैयों की अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वो कनाडा में, स्पेन में, इज़राइल में आकाश से, और साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे कि ये ऐसी आवाज़ें, और वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे तुरैयाँ बज रही हों, है ना। तो हमने दिखाया था जापान में कैसे वो समुंदर लाल हो गया, जापान में एक नदी जो है वो हरी हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो आकाश और धरती के ऊपर हो रही हैं। तो हम, प्रभु ने कहा जब ये सारी बातें तुम होते देखो, जो भविष्यवाणियाँ प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, है ना, कि पानी कड़वा हो जाएगा। और वहाँ पर जब वो नदी हरी हुई जापान में, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोग अधिकारी थे उन्होंने बोला कोई भी इस पानी को ना पिए, क्योंकि पहले हम इसको रिसर्च करेंगे, कहीं इसको पीने से लोग मर ना जाए। तो उन्होंने उस पानी को पीने से बिल्कुल मना कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में पीने का जो पानी है वो कड़वा हो जाएगा, उसको पी के बहुत सारे लोग क्या है, मर जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हम दुनिया में देख रहे हैं इस समय होते हुए। और नासा के जो साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो सूरज है वो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा और पूरे संसार में अंधेरा। इसीलिए क्या है, देश क्या है, अपने अपने सूरज बना रहे हैं, अपने अपने चांद बना रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है, जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं। पर प्रभु ने क्या लिखा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो बातें बाइबल में लिखी हैं और जो बातें हो रही हैं उसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने कहा ये तुम ऐसे ही कह दो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इस समय आप देखो कितना बुरा हाल है, आधा इंडिया पानी में डूबा हुआ है इस टाइम पर, सारे शहर पानी में डूबे हुए हैं। अभी हमारी सनौली चर्च में पानी आ गया और बच्चों को रेस्क्यू करके हमने निकाला वहाँ से। और बहुत सारी जगहों पर अभी पंजाब हाई अलर्ट पे है, रात को भी कह रहे पानी छोड़ा जाएगा। कितने सारे गांव हैं हरियाणा में, पंजाब में, जो इस समय गांव के लोग जो है मंडियों में बैठे हैं, उनके पूरे घर डूब चुके हैं, है ना। और लोग छतों पे वहाँ से उनको बचाया जा रहा है। और अभी भी हाई अलर्ट है, कभी भी मतलब इतनी सारे नुकसान हो रहे हैं। पूरे पूरे होटल्स, कुल्लू मनाली में, हम हिमाचल में देख रहे हैं कितना बादल फटा वहाँ पर, और इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मतलब कितने 4,000 करोड़ रुपए लोग बता रहे थे कि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। गाड़ियाँ बह रही हैं, लोग बह रहे हैं, और बहुत ही हालात जो हैं पूरी दुनिया के डरावने हैं इस टाइम पर। और ये सारी बातें प्रभु जो कह रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं और ये मेरे आने से पहले ये सब चीज़ें होंगी, है ना। लहरों का कोलाहल, अभी क्या है, लहरों का कोलाहल ही तो है ना, जो बाइबल में लिखा है कि समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से वे घबरा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी जो भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है। इस समय लोग मतलब इतने हालात ख़राब है कि कहीं पर लंगर लगा रखा है, कहीं पर सरकार कुछ खाने को दे रही है, लोगों को घर नहीं है, कुछ नहीं, वो कहाँ पे सड़कों पे ऊंची जगहों पर आसरा लिए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस समय। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु ने कहा ये सारी घटनाएं जब तुम देखो तो तुम जान लेना कि तुम्हारा छुटकारा क्या है, निकट है। अभी देखो इज़राइल का जो हम देख रहे हैं, इज़राइल में कितने सारे, आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे
इस समय पर जो है हालात बहुत ख़राब है, और वर्ल्ड वॉर 3 की जो हम देख रहे हैं रोज़, यूक्रेन रशिया, ये देश उस देश के साथ, वो देश उस देश के साथ, इतना ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े जो संसार में, और वर्ल्ड वॉर 3 भी जो है वो भी शुरू होना है बहुत ही जल्द, और उसकी पूरी तरह, क्योंकि एक देश दूसरे देश को जो धमकियां दे रहा है ना, तो हम जो सारी चीज़ें थर्ड टेम्पल बनने की तैयारी हो रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो हम देख रहे हैं। आज मैंने एक ड्रीम देखा, दोपहर के समय पर मैं लेटी थी और हल्का सा मैंने एक ड्रीम देखा, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने देखा कि एक बिल्कुल, और मैं जब वो ड्रीम देख रही थी तो मेरे जो पैर थे वो बुरी तरह हिल रहे थे, बुरी तरह हिल रहे थे मेरे पैर। और जब मैं एकदम से होश में आई तो मैं देखी मेरे पैर क्यों हिल रहे हैं इतने ना, कुछ ड्रीम्स जब परमेश्वर दिखा रहा होता। तो मैंने एक ड्रीम देखा, मैं कई दिनों से बहुत सारे ड्रीम्स परमेश्वर मुझे दे रहा है, बट ये जो ड्रीम था ये इसी रोबोटिक से जुड़ा हुआ है, कि मैंने वहाँ पर देखा कि एक लड़का है, और वो लड़का 16-17 साल का लड़का है, जैसे मेरे बेटा अनुग्रह उसके जैसा ही। तो वहाँ पर उसकी मदर है एक लड़के की, तो जैसे उस लड़के ने ना डांस सीखना है, और तो उसकी मदर कह रही है मेरे बच्चे को कोई और डांस नहीं सिखाएगा, मेरे बच्चे को जो है वो एक रोबोटिक लड़की जो है वो डांस सिखाएगी। तो मैंने देखा वो एक लड़की उन्होंने ली, और वो बिल्कुल ही, वो लग ही नहीं रहा था कि वो रोबोटिक है, वो बिल्कुल एक गर्ल्स की तरह थी, और बहुत लंबी, उस लड़के से भी वो लंबी थी, और वो उसको ऐसे डांस सिखा रही है उसको ना। तो परमेश्वर, वहाँ पे मैंने देखना शुरू किया कि जो मैंने देखा वहाँ पर वो चीज़ परमेश्वर रिवील की, जैसे मैं इससे कोई बातें भी कर रहा था उस टाइम पर, कि जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे इन दिनों में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अटैक है वो टीनेजर के ऊपर है ना, जितने बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, और क्या है रिलेशनशिप में और चीज़ों में, तो क्या है पेरेंट्स उनको रोबोट खरीद के दे रहे हैं। और रोबोटिक कैसे होंगे, जैसे आजकल हम फ़ोन नहीं खरीदते कि हाँ जी ये आईफोन है, ये ऐसे है, और उस टाइम पर क्या है लोग क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये वाला रोबोट घर का काम भी करता है, ये रोबोट ये मतलब एक रिलेशनशिप भी बनाता है, ये रोबोट ये डांस भी सिखाता है, और ये भी करता है। तो वहाँ पर क्या है, रोबोट की ना क्वालिटी बताई जा रही है कि ये कर लेता है। तो बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन रोबोट्स को खरीद रहे हैं, और इंसान से कट हो रहे हैं कि हमें ये लोगों के साथ रिलेशन नहीं रखना, हमारे बच्चे किसी गलत किसी और उसमें ना जाएं, तो हम लोग उनको एक अच्छे सी क्या है ये डॉल खरीद के दे दें, और ये इस तरह की रोबोटिक लड़की खरीद के दे दें जो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, ऐसा करके। तो मैं उस ड्रीम में मैं देख रही हूँ सारा कुछ, और जब मैं उठी तो एकदम से मैंने बोला ये क्या। और आने वाले दिनों में परमेश्वर ने बताया कि ये चीज़ें बहुत ही तेज़ी के साथ होंगी, और जो एक तरह से जैसे मैरिजेस होती हैं, जैसे आजकल वो ये सब चीज़ें क्या है, शैतान क्या है इन चीज़ों इंसान के रूप में, और वो जो थी उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स जो होंगी। तो इस तरह के परमेश्वर ने दोपहर को मुझे ड्रीम दिखाया, और मैं सच में, मैंने बोला बाइबल में लिखा ना कि अंत के दिनों में मेल उठा लिया जाएगा, और लोग क्या है आपस में इंसान इंसान के साथ नहीं, मतलब वो बोले कि नहीं हमारा को इंसानों के, हमारे बच्चे क्या है उनके लिए एक रोबोटिक लड़की ला दो, वो कर दो, तो लोग ऐसे ही चीज़ें जो होंगी वो होंगी। तो ये ड्रीम में जब मैंने देखा तो परमेश्वर ने बताया कि ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी ये हो रही हैं, और अभी ये अमीरों तक है, धीरे 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 ये आम लोगों के बीच में, जैसे पहले किसी किसी के पास आईफोन होता था या एंड्रॉयड फ़ोन होता था, आज हर किसी के पास है। तो ऐसे ही ये रोबोटिक चीज़ें जो है ये हर घर में होंगी, और इससे क्या होगा, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और लोगों के पास काम नहीं होगा। बाद में क्या होगा, वही एंटी क्राइस्ट का राज्य, सरकारें क्या है तुम्हें भीख की तरह वो पैसा देंगी, और जो चाहे तुमसे करवाएंगी, जो बोलेंगी तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें प्रभु दिखा भी रहा है, तो ये अंत के जो निशानियां हैं, इस समय पर हमें बहुत ही केयरफुल रहना, और चारों तरफ अपना ध्यान लगा के रखना जो वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है।
समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पे, इसलिए जागते सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार से, है ना, तुम्हारा मन संसार की वस्तुओं से, चीज़ों से और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से, हाय क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनेगा हमारा आने वाले समय में, इससे तुम्हारी क्या है, तुम्हारे मन क्या है, सुस्त ना हो जाए, है ना, और वो दिन तुम पर फंदे के समान पड़ जाए और तुम उसके लिए तैयारी ना हो और यीशु मसीह आ जाए और हम उसके लिए रेडी ना हो। तो परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने इन सारी घटनाएं जो संसार पे देश देश के लोगों के ऊपर पड़ेंगी, प्रभु कहता है वो उन सब से तुम बच जाओगे अगर तुम प्रार्थना में रहोगे, अगर तुम निरंतर प्रभु के भय में, वचन में अगर बने हुए हो, तो ये जो चीज़ें ये तुम पर नहीं पड़ेंगी, ये संसार पे पड़ेंगी, देश देश के लोगों पे पड़ेंगी, पर ये चीज़ें तुम पर नहीं पड़ेंगी। खुदावन तुम्हें बचाएगा और क्या है, तुम परमेश्वर के पुत्र जो तुम्हें लेने आ रहा है उसके सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के आगमन के विषय में, तो हम इन सारी चिंताओं से, मतवालेपन से और अपने मन को एक खुमारी मतलब नशे में और ही प्रकार के नशे, संसारिक नशा, पैसा कमाने का नशा, कुछ बनाने का नशा, है ना, ये सब इससे क्या है, इंसान के जो मन है ना वो सुस्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इन सारी घटनाओं को जब हम देख रहे हैं हमें बहुत ही अधिक ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का ना, और अपने आप को रेडी रखना है। तो प्रभु इन दिनों में बहुत, और भी मुझे परमेश्वर ने बहुत सारे विज़न इन दिनों में परमेश्वर एंड टाइम के मुझे दे रहा है, और मैं उसके बाद परमेश्वर जब उनके अर्थ बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें और भी मैं आपसे करूँगी शेयर। आने वाला समय बहुत ही कठिन है और कुछ ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर इस समय पर, जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और जितने भी मंत्री हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और जो जैसे इस देश में जैसे अंबानी है, अंबानी फैमिली है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है ताकि वो गलत एजेंडा उनके द्वारा इंडिया में ना लाया जा सके। क्योंकि जब डेवल ने कोई भी चीज़ इंडिया में लेके आनी है तो सबसे पहले उन्होंने उन्हीं लोगों को चुनना है, ताकि तो वो इस्तेमाल करेगा उन लोगों को, और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि वो लोगों को परमेश्वर वो सारी चीज़ों से दूर करे, है ना। और तो बहुत सारी और भी जो इस समय हम न्यूज़ में देख रहे हैं, कैसे वन वर्ल्ड ऑर्डर का और एक धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे करेंसी बंद होने वाली है, हर देश अपनी करेंसी बना रहा है। कल परसों ही मुझे कोई मिलने आए थे और वो भी इसी में तेलंगाना से थे, और उनके हस्बैंड तो वो इसी चीज़ में काम करते हैं, हैदराबाद से थे वो लोग। तो बता रहे थे कि कैसे सचमुच कह रहे कि ये सब सचमुच कैशलेस होने वाला है सब कुछ, और बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की। तो सचमुच जब मैं उनसे बात कर रहे थे वो इतने हैरान हुए, कहते आपको ये सारी बातें और बड़ा तो मैंने कहा आप लोगों को अगर खुदा ने कहीं पे रखा है तो ताकि वो इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ें जो शैतान करने वाला है, आप भी अलर्ट रहिए उन चीज़ों के लिए। तो सच में बहुत ही हैरान हुए और प्रेयर कराई उन्होंने। तो बोले कि हम बहुत हैरान हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमें अपने काम के लिए बोलते हैं, हमारा ये काम करा दो, वो काम करवा दो। पॉलिटिकल लीडर थे वो, बट कहते आपसे जो बातें हुई हैं तो हम सचमुच बहुत, बट याद रखो परमेश्वर के एजेंडा को, जो परमेश्वर काम करने जा रहा है। तो आपको याद रखना, आपको अपना जीवन जो है प्रभु की भविष्यवाणियों के हिसाब से हमें अपनी लाइफ को हर मोड़ पे जीना। हम ऐसा नहीं कि हाँ जो चल रहा है चलता रहे, हम तो यही करेंगे, फिर वो क्या है, वो फंदे के समान दिन आप पे पड़ेगा और आप तैयार भी नहीं होगे। तो प्रभु ने कहा इसीलिए जागते रहो, है ना, तुम्हारा मन संसार की वस्तुएं और चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। प्रभु ने हमसे वायदा किया है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हर दिन वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। इतने साल हमारे निकल गए, आगे के साल परमेश्वर इससे भी बेहतर निकालेगा। पर हमारे मन क्या है, चिंताओं में, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अभी देखो लोगों का क्या हो रहा है, घर छोड़ छोड़ के मंडियों में बैठे हैं, घर छोड़ छोड़ के क्या हालात हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा वक्त किस पे कब आ जाए। तो अपनी लाइफ को जो है ना इतना दुनिया में सिक्योर ना कर लो कि इस दुनिया में हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी में और सिक्योरिटी में हैं। याद रखिए प्रभु के साथ ही आपकी सेफ्टी है, प्रभु के साथ ही आपकी सिक्योरिटी है, प्रभु के साथ ही आपकी आशीष और बरकत जुड़ी हुई है। तो परमेश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है। अपनी आंखें प्रभु पे लगा के रखो
सिर्फ और सिर्फ यीशु के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखो। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये सारी चीज़ें देखकर तुम जान लेते हो कि गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, तो अब ये जो दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, इन सारी घटनाओं को देखकर भी जान लो। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग अभी जो भी आपका मेडिकली जब लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली तो सबके आधार कार्ड और वो सब चीज़ें लगी, तो हमारी जो आइडेंटिटी है अभी ये ग्लोबली हो चुकी है। आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका है, अब सारा कुछ अभी आने वाले टाइम में आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आपको हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम, वो डॉक्टर अपने आप आपको बताएंगे ये चीज़ है, और इसके बाद आपको क्या मेडिसिन देनी है, क्या इंजेक्शन आपके लगाने हैं, वो सब भी ये सरकार देखेगी। ध्यान रखिए, बहुत ही मुश्किल टाइम आ रहा है और ऐसी ऐसी वैक्सीन तैयार की जा रही हैं जिनमें कोबरा के जहर इंजेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें इंजेक्ट की जा रही हैं आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी जो शैतान का एजेंडा है वो तैयार हो रहा है। और उसके बाद हाँ जी, एक टैटू बनेगा आपके हाथ में। वो टैटू नहीं होगा, वो शैतान की छाप होगी जो परमेश्वर ने लिखी है कि शैतान की छाप वो लगाएंगे, है ना। और ऐसी छाप और ऐसे इंजेक्शन और ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी में डाली, आप कुछ नहीं कह सकते उस टाइम पर, क्योंकि एक गुलाम, पूरा वर्ल्ड एक गुलाम होगा। हालेलुया।